ये लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, भारतीय परिवार है, जिनका मानना है कि बच्चों के सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज है कि जहां प्याज केजीज में आया करता था घर पर, वही प्याज जो है वो अभी ग्राम्स में आने लगा है। मैं आपको बता दूं कि लगातार प्याज में बढ़ती कीमतों में आए उछाल को हम लगातार न्यूज नेशन पर दिखाते रहे हैं। और 2 दिन पहले जब हमने अपने दर्शकों को ये खबर दिखाई थी, तब प्याज जो है वो 40 से 42 रुपए किलो खुदरा बाजार में बिक रहा था। लेकिन आज अगर आप प्याज के दाम में आए उछाल को देखिए तो आज 20 रुपए की बढ़ोतरी आई है। यानी प्याज जो है वो आम लोगों को 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। तो जिस परिवार में हम बैठे हैं वो एक जिस मिडिल क्लास फैमिली में हम बैठे हुए हैं, जो मनी रेगुलेट करती हैं, शारदा देवी जी हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्याज की वजह से आपके घर का बजट बिगड़ गया है। प्याज कितने रुपए किलो आप खरीद के आज ला रहे हैं? आप हम पहले तो 25 रुपए थे, अभी 60 रुपया, 70 रुपया, अभी लास्ट 90 रुपया सुन रहे हैं हम लोग। तो अभी क्या करें इसके लिए बताइए? बच्चों को सबको कैसे खिलावे जब प्याज ही नहीं है? तो खाने बनाने का भी टेस्ट कुछ भी नहीं होता है। चलिए मैंने तो ये स्थिति है, प्याज नहीं है तो खाना ही नहीं है। मेघवाल जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी अपनी दलीलें दे सकती हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कृषि मंत्री को चिट्ठी लिख रही हैं कि कुछ कीजिए। सवाल ये उठता है कि अगर आपकी सरकार होती तो क्या प्याज के एक्सपोर्ट पर आप रोक नहीं लगाते? दरअसल कृषि मंत्री कई बार ऐसे कदम उठाते हैं। जब चीनी की कमी थी तो चीनी का एक्सपोर्ट जारी था जब तक कि कोहराम नहीं मच गया। दाल के बारे में भी ऐसी स्थिति थी, अब प्याज को लेकर ऐसी स्थिति है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने ठीक कहा। दाल के बारे में यही स्थिति थी, चीनी के बारे में यही स्थिति थी, एक गवार का प्रोडक्ट था उसके बारे में भी उनकी यही स्थिति थी। मेरा ये कहना है कि उनको तुरंत समीक्षा करके और एक्सपोर्ट पे बैन लगाना चाहिए। और आसपास के जो अपने पड़ोसी देश हैं, यहाँ अगर प्याज का प्रोडक्शन है या सरप्लस है तो वहां से मंगाने का भी प्रयास करना चाहिए। देश की जनता को अभी जो हाहाकार मचा हुआ 3-4 दिन से प्याज की कीमतों को लेकर के, उसको तुरंत नियंत्रण करने का कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की बैठक ही अभी तक इन्होंने नहीं बुलाई है जी। कृषि मंत्री के पास ये कंज्यूमर अफेयर्स का मंत्रालय है, जहां से ये प्याज की कीमतों का और उसकी कंट्रोल, उसकी समीक्षा, उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो अभी तक तो कृषि मंत्री जी ने कंज्यूमर अफेयर्स की बैठक बुला करके पूछा ही नहीं है कि कैसे अपन इसको स्थिति को ठीक कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था पहले कि सरकार जो है प्याज की कीमतों को लेकर के ज्यादा चिंतित नहीं है, जबकि चिंतित होना चाहिए। देश में हाहाकार मचा हुआ है। बिल्कुल कहते हैं इसके क्या होगा, कब तक प्याज के 150 तक चला जाएगा क्या? और मीडिया में भी प्याज को लेकर के खूब 2-3 दिन से समाचार आ रहे हैं। सरकार जागी ही नहीं है। तो मैं भी आपके माध्यम से कह रहा हूं सरकार को तुरंत। बिल्कुल मेघवाल जी, दरअसल बीजेपी की सरकार एक बार प्याज के आंसू रो चुकी है। कांग्रेस की किसी सरकार ने प्याज के आंसू रोए नहीं है, शायद उन्हें इसका तजर्बा नहीं है। हम अपने दर्शकों को ये दरअसल दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए कानपुर में लोगों ने क्या किया है। जैसा कि हमने आपके बुलेटिन की शुरुआत में कहा कि आप प्याज को बचा कर रखिए सोने की तरह, तो लोग भी प्याज को अब लॉकर में रखते हुए दिखा रहे हैं। ये देखिए, बैंक में पहुंचे लोग प्याज को जमा कराने के लिए, जाहिर सी बात है किसी विशेष पार्टी वर्ग से ही होंगे, लेकिन अगर इसे स्टंट भी मान लिया जाए तो वस्तुस्थिति यही है कि पैसे की तरह प्याज को रख लीजिए। अभी तक ये होता था कि अगर आपके पास छुट्टा नहीं है, चेंज नहीं है 2 रुपए का, तो आपको एक टॉफी पकड़ा दी जाती थी। अब अगर आपके पास 100 रुपए नहीं होंगे तो आपको 5 प्याज पकड़ा दिया जाएगा, क्योंकि 100 रुपए में 5 प्याज ही आएगा। यही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आइए अब आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं और आप देखिए कि किस तरीके से प्याज के लिए पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है और प्याज की खाने की कमी जिस तरीके से हो रही है उसकी क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। आइए रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र देश को सबसे ज्यादा प्याज देता है। 2012 में महाराष्ट्र में पड़े सूखे की मार का असर अब प्याज के बढ़े दामों के तौर पर दिखाई दे रहा है। ये पिछले 4 दशक में पड़े सूखे में सबसे भयानक सूखा था। सूखे के चलते लोगों ने प्याज की बुआई कम की, जिससे राज्य में 2012 से 13 के लिए प्याज का उत्पादन 16% यानी 47.6 लाख टन कम हो गया। पिछले साल जो सूखा पड़ा है महाराष्ट्र में, वहाँ पर नई फसल लगी नहीं, पूरी एरिया में लगी। फसल ना होने के कारण टेम्परेरी जो है तेजी आ गई, डिमांड ज्यादा हो गई पूरे हिंदुस्तान में। जो बात सप्लाई होता था वो कम हुआ। इस साल भारी बारिश से भी प्याज की फसल को नुकसान पहुंचा है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हुई बारिश के बाद प्याज की फसल नष्ट हुई है। इससे भी
प्याज की आपूर्ति पर खराब असर पड़ा है। फिलहाल दक्षिण भारत में प्याज की नई फसल नहीं आई है। वहीं दूसरे राज्यों में लगातार बारिश की वजह से प्याज की आवक नहीं हो पा रही है। बरसात का तो असर होता ही है, क्योंकि बरसात के हिसाब से नया प्याज लगना मुश्किल हो जाता है और नया प्याज निकलने के लिए भी टाइम लग जाता है। NHRDF के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अगस्त में महाराष्ट्र की प्याज मंडियों में पिछले साल के मुकाबले प्याज की सिर्फ आधी सप्लाई ही आई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी हर रोज करीब 30% प्याज कम आ रहा है। दिल्ली में सबसे ज्यादा करीब 50% प्याज राजस्थान से आता है। मध्य प्रदेश से 30 से 40%, जबकि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से 10% के आसपास प्याज आता है। महाराष्ट्र से दिल्ली, कोलकाता और दूसरे शहरों की मंडियों तक प्याज का न पहुंच पाना प्याज की कीमत के बढ़ने का प्रमुख कारण है। पैदा कम हुई है, यहाँ से प्याज आता था उल्टा वहाँ पे प्याज जा रही है। महाराष्ट्र से प्याज आता था वापिस वहीं पर ही जा रही है ये प्याज। इन दिनों दक्षिण के राज्यों में प्याज की नई फसल तैयार नहीं हुई है, इससे भी दाम नीचे नहीं आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी लोगों को प्याज के ऊंचे दामों से राहत नहीं मिलेगी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में प्याज की नई फसल सितंबर में आएगी। कर्नाटक से अक्टूबर में नई फसल आएगी। इन राज्यों से प्याज न आने और महाराष्ट्र में उत्पादन कम होने से ही प्याज के दाम आसमान पर पहुंचे हुए हैं। प्याज व्यापारियों का कहना है कि अक्टूबर में लोगों को प्याज की बढ़ी कीमतों से राहत मिल सकेगी। भारी बारिश की वजह से प्याज की फसल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, तो पिछले साल प्याज की कीमतें कम होने के कारण किसानों ने प्याज की बुआई कम की है। कैमरामैन प्रशांत मोहिते के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज नेशन, नासिक। मुंगेकर जी, हमें उम्मीद है कि आप तक हमारी आवाज सही पहुंच रही होगी। जरा ये बताइए कि जब प्याज की इतनी किल्लत है तो हमारे देश में ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती, एक्सपोर्ट पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही और काला बाजारी पर क्यों नहीं रोक लग रही? बहुत छोटा जवाब, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। देखिए, यही मैं बोलता हूं कि जिस कारण का आप सब लोगों ने जिक्र किया, प्रोडक्शन कम हो गया, सप्लाई कम हो गया, उसके बारे में जो मंदी मार्केट में आना चाहिए वो सब कम हो गया बारिश की वजह से, तो सप्लाई और डिमांड में गैप तो है। तो आप लोगों ने बताया। मैं शुरू में कहा कि यदि सरकार चाहती है, सरकार को ये करना होगा कि यदि स्टॉक लोगों ने किया होगा, जैसा कि आपने बोला कि 10 लाख टन मेट्रिक टन प्याज लोगों ने इकट्ठा किया है, वो जो बातें लोग लॉकर में रहते हैं, वो बातें मैं उनको क्रेडिट में नहीं कोई दे सकता हूँ। लेकिन यदि ब्लैक मार्केटिंग या स्टॉक की ये होगा यदि, तो सरकार ने उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं हो सकेगी। कौन करेगा? आप ही तो सरकार है ना। एक करनी चाहिए। नो, राज्य सरकारों ने भी ये देखिए कि एग्रीकल्चर सप्लाई के बारे में ये तो पीडीएस में नहीं मिलता है, ये सब चीजें उसका केंद्र। आप जरा ये बता दीजिए कि बीजेपी कहती है कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को मिलकर करना चाहिए, आप कहते हैं राज्य सरकारों को करना चाहिए। भाई दिल्ली में तो कांग्रेस की राज्य सरकार है, दिल्ली की सरकार क्या कर रही है? नींद में सो रही है क्या? पहला तो मैं मैक्रो लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये लोगों में 70-80% यहाँ होता है, उसमें सप्लाई कम होता है, बारिश। मैं आपको बुनियादी तौर पर बताना चाहता हूं कि कनियन के जैसे कमोडिटी में फ्लक्चुएशन हमेशा होती रहेगी। चलिए, होती रहेगी, यानी आप कोई निजात नहीं दिलाना चाहते। चलिए, वक्त हमारे पास दरअसल कम है, रियायत देकर सवाल ही नहीं है। नहीं तो फ्लक्चुएशन जाहिर सी बात है, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का फ्लक्चुएशन होता रहता है, झेलते रहिए। ठीक वैसे ही जैसे पेट्रोल के बारे में कहा जाता है। ये आप देखिए, मैं आपसे सहमत हूं। यदि उसमें ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग वाले लोगों ने स्टॉक किया होगा तो सरकार ने उसकी दखल अंदाज लेनी चाहिए। चलिए, कम से कम इतना तो आप मानते हैं। मेघवाल जी और मंगेकर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्याज के भाव बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। समय दरअसल कम, इसलिए हमें इस चर्चा को यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन स्थिति ये है कि सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं है। भाई बारिश का मौसम है, प्याज खराब होता है, होता रहे, कोई बात नहीं। 100 रुपए किलो क्या 200 रुपए किलो खरीदिए, आपकी बला से खाना है तो खाइए, वरना मत खाइए। यही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है।